4 साल से मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। तब से मुझे शैतानी चीज़ों ने किसी एक व्यक्ति से अटैचमेंट करवाई। जैसे ही मैंने अपना 8th के बीच में स्कूल छोड़ा तो मुझे डिप्रेशन हो गई। उससे पहले भी काफ़ी बारी मैंने 8-9 बारी सुसाइड करने की कोशिश करी है। अभी भी डिप्रेशन, नींद की गोलियां खा ली थी काफ़ी क्वांटिटी में। मैंने अपने हाथ पे भी काफ़ी ब्लेड्स मारे, घर से भी 3-4 बारी गई। अगर टैबलेट्स की बात करें तो वो 10-12 बारी मैं टैबलेट्स खा चुकी हूँ। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गौरवी है और मैं नारायणगढ़ की रहने वाली हूँ। 4 साल से मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। तब से मुझे शैतानी चीज़ों ने किसी एक व्यक्ति से अटैचमेंट करवाई। जैसे ही मैंने अपना 8th के बीच में स्कूल छोड़ा तो मुझे डिप्रेशन हो गई। मैंने नारायणगढ़ में काफ़ी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया तो उनकी मेडिसिन से फिर भी आराम मुझे नहीं लगता था बिल्कुल भी। और घर पर तोड़फोड़ करना, घर वालों पर गुस्सा करना, अनाज्ञता, मैं बिल्कुल भी अपने माता पिता का आदर नहीं करती थी। थोड़े टाइम के बाद मैंने चंडीगढ़ भी डॉक्टर को दिखाया। चंडीगढ़ में डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने बताया कि महीने बाद मेडिसिन छूट जाएंगी। बट मैं 3 साल फिर भी उस मेडिसिन को लेती गई और मैं फिर भी स्ट्रगल करती गई। पहले मेरी एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी। पहले मैं बहुत हंसती थी, मतलब बहुत खेलती थी, एक नॉर्मल की तरह सोना, खाना, पढ़ाई करना, खेलना कूदना। बट जैसे ही वो डी अटैचमेंट आई तब उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। थोड़े टाइम बाद 10th के बाद मैं एक और लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई। उसके बाद वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। वो नशे करता था सभी प्रकार के, बट मैं उसका पीछा नहीं छोड़ पा रही थी। +1 में 10th के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर भेजा, चंडीगढ़ भेजा MBBS का कोर्स परस्यू करने के लिए। बट मैं उस कोर्स को छोड़ के अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। अपनी फैमिली से डी अटैच होके उनकी फैमिली के टुवर्ड्स जा रही थी। तो इस चीज़ से जैसे ही उन्होंने वो मुझसे बात नहीं करता था तो मुझे डिप्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती थी। सुबह के 4-4, 5-5, 6-6 बजे मैं सोती थी और उसके बाद सुबह भी उठते ही मैंने अपने घर वालों का फ़ोन नहीं उठाना। रात को मैंने मेडिसिन लेनी छोड़ दी थी क्योंकि मैं 4-4, 5-5 बजे सुबह तक बात करना और पढ़ाई से ध्यान बिल्कुल हट जाना। टेस्ट जो भी हो रहे थे हमारे वहाँ पे, बाकी किसी टेस्ट के लिए मैंने मेहनत नहीं करी। लास्ट टेस्ट के लिए मैंने मेहनत करी थी। उसके बाद मैंने 42 टैबलेट्स खा ली थी क्योंकि मैं उसी लड़के की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी परेशानी किसके साथ शेयर करूं। उन 42 टैबलेट्स खाने के बाद मेरा फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया था। 2 दिन मैं बिल्कुल बेड पर रही। मेरी रूममेट डर गई और उसने बाहर वार्डन को इन्फॉर्म करा। तो 2 दिन मेरे पेरेंट्स को भी बिल्कुल नहीं पता रहा था, ना वो मेरे टच में थे। जब वो आए तो मेरे मुंह से वाइट झाग निकल रही थी। उससे पहले भी काफ़ी बारी मैंने 8-9 बारी सुसाइड करने की कोशिश करी है। अभी भी डिप्रेशन, नींद की गोलियां खा ली थी काफ़ी क्वांटिटी में। सब घर में बैठे हुए थे। तभी मैंने अपना टैबलेट्स ली, मम्मा की अलमारी में से टैबलेट्स खोली और वॉशरूम में जाके उन टैबलेट्स को हाथ में लेके अंदर किचन में से पानी लेके उन सारी टैबलेट्स को दोबारा खा लिया। सब हैरान रह गए कि मुझे क्या हो गया। बट जब उन्होंने मेडिसिन चेक करी तो मेडिसिन बिल्कुल ओवर थी। तब घर में दादू और दादी मेरे मसीह में थे। तब उन्होंने बोला कि अब तो हम इसको चर्च लेके जाएंगे ही जाएंगे। 4 साल से मैं इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही थी और मेरे अंदर एक बदले की भावना थी थोड़े दिन पहले भी कि हाँ, कि मैं उस लड़के से बदला लूँगी। उसने मेरी ज़िंदगी स्पॉइल करी तो मैं उससे बदला लूँगी। मैंने अपने हाथ पे भी काफ़ी ब्लेड्स मारे, घर से भी 3-4 बारी गई। अगर टैबलेट्स की बात करें तो वो 10-12 बारी मैं टैबलेट्स खा चुकी हूँ। बाकी घर से मैं 3-4 बारी चली गई थी बिना बताए, बिना कुछ फ़ोन लिए। मैं जैसे तीर्थ स्थानों पे चले जाना, अमृतसर वगैरह बाय ट्रेन, घर से बिना बताए 2-2 दिन के लिए चले जाना। तो उसके बाद मुझसे फ़ोन वगैरह सब कुछ ले लिया गया। तो मेरे अंदर और एक बदले की भावना छा गई कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ तो मैं उससे बदला लेकर रहूँगी। मैंने अपने हाथ पे काफ़ी ब्लेड के निशान भी मारे, घर में तोड़-फोड़ भी बहुत करी, घर में अपने माता पिता को भी मारा, बहुत कुछ करा। बाकी 3-4 दिन से मेरे सिर में मैं अपने दादू दादी के घर रह रही थी। वो मसीह में हैं काफ़ी टाइम से, कोविड से पहले से मसीह में हैं। इस चीज़ के लास्ट वाले रिलेशन के बारे में पता था बट वो अपनी तरफ से मजबूर थे। अगर मैं उन्हें कहती थी कि अगर वो मुझे बोलते थे कि इस रिलेशन को छोड़ दे तो मैं उन्हें धमकी देती थी कि मैं या तो सुसाइड कर लूँगी या मैं चली जाऊँगी या तो मैं बदनाम कर दूँगी। ऐसे
बहुत बारी मेरे को भी समझाया कि चर्च चलो, बट मैंने नहीं। बट आज जब परमेश्वर की दासी ने मेरे ऊपर प्रार्थना करी, मेरा सिर दर्द, सर्वाइकल में, कंधों में जो भारीपन लगता था वो पूरी तरीके से गायब हो गया। मैं ऑनलाइन मीटिंग देखती थी तो मुझे वॉमिट्स वगैरह होती थी। पहले मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर जब मुझे खुद एक बारी जब फर्स्ट टाइम वॉमिट आई तो मुझे लगा ये चीज़ मैं खुद नहीं कर रही, ये मुझसे करवाया जा रहा है। तब से मुझे शैतानी चीज़ों ने तो मुझे डिप्रेशन हो गई। मैंने नारायणगढ़ में काफ़ी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया, तो उनकी मेडिसिन से फिर भी आराम मुझे नहीं लगता था बिल्कुल भी। और घर पर तोड़फोड़ करना, घर वालों पर गुस्सा करना, अनाज्ञता, मैं बिल्कुल भी अपने माता पिता का आदर नहीं करती थी। थोड़े टाइम के बाद मैंने चंडीगढ़ भी डॉक्टर को दिखाया। चंडीगढ़ में डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने बताया कि महीने बाद मेडिसिन छूट जाएंगी। बट मैं 3 साल फिर भी उस मेडिसिन को लेती गई और मैं फिर भी स्ट्रगल करती गई। हाँ? पानी के द्वारा कैसे आया? मैंने आपको पिछले संडे भी बोला था कि जो कुछ भी आप खाते हो आपको प्रार्थना करनी है, यीशु के लहू में ढकना है उन चीजों को, पूरा बाहर आना। इसके माइंड को छोड़, ये अधिकारों को मैं तोड़ती हूँ उसकी लाइफ से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरे अधिकार को तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जैसे ही परमेश्वर की दासी ने मेरे ऊपर ले हैंड करा, दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुई और उसके बाद मेरे को हल्कापन महसूस हुआ। पास्टर मम्मा का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके थ्रू मतलब मैं अपनी 4 साल की बीमारी से निकल पाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।